जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संजय पाठक पुनः आज जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, इधर मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ था, चूंकि एक रोड एक्सीडेंट में मैं घायल हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं स्वस्थ हुआ हूं, मैंने सोचा कि काफ़ी गैप हो गया, मैं रानी लक्ष्मीबाई की उपलब्धियों के बारे में आपको बताऊं, ताकि बताने से ये होता है कि हमारे गांव के जो भी अभिवंचित परिवार की, ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर टैलेंट रहते हुए जो है वो कम उम्र में ही शादी की शिकार हो जाती है। उनके माता पिता के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो बेटी है, शादी में जाना है, तो इस कारण से जो लोग हैं समय रहते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं और शादी विवाह के बंधन में बच जाती है। फिर उनकी प्रतिभाएं वहीं पर कुंठित होकर के समाप्त हो जाती हैं। तो मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक बिटिया बैठी हुई है, इनका नाम उषा है और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में वर्ष 2010 में इन्होंने ज्वाइन किया था मेरे साथ। मेरे ही विद्यालय में पढ़ती थी, वर्ष 6 की छात्रा थी और उस समय से लेकर के ग्रेजुएशन तक, यहाँ तक कि बीपीएड तक की जो है शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई में खेलते हुए इन्होंने जो है ग्रहण की। और ये किसी एकेडमी में नहीं गई, किसी साई संस्थान में नहीं गई, रानी लक्ष्मीबाई के अंदर ही मैं ही इनका कोच था। शुरू में एथलेटिक्स करती थी, बाद में एथलेटिक्स के बाद रग्बी फुटबॉल को इन्होंने चूज किया और रग्बी फुटबॉल में बिहार को कई बार नेशनल स्तर पर इन्होंने पदक दिया। तो मैं आज इनसे आपको रूबरू कराना चाहूंगा, उषा कुमारी से। मैं चाहूंगा उषा जी, आप अपना परिचय दे दर्शकों को। जी नमस्ते, मैं उषा कुमारी। मेरा घर नवादा है। मैं यहाँ रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में रह के प्रैक्टिस करती थी 2010 से ही सर के पास। इन्होंने मेरा शुरू से पढ़ाई से लेकर के जो भी मेरा खर्चा हुआ करता था, इन्होंने मेरा उठाया था। अभी तक इन्होंने मेरा सपोर्ट करते हैं। वो चीज़ तो है, मैं एक गुरु हूँ और एक कोच भी हूँ, तो मेरा फर्ज और दायित्व तो बनता ही है। लेकिन मैं चाहूँगा उषा कि आप गांव की उन बेटियों को बताएं, उन परिवार को बताएं जो बेटियों को जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नहीं भेजना चाहते हैं, पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। वे समझते हैं कि ये तो बेटी है, पढ़ाई घर की वस्तु है, इसको शादी विवाह करके दूसरे के घर चले जाना है, तो किस लिए खेलने के लिए भेजना है, इन पर पढ़ाई के लिए क्यों खर्च करना है। वैसे लोगों को आप जो है बताएं, जरा ऊंची आवाज में बोलें। जी ऐसा कुछ नहीं है कि खेल से आदमी मतलब खेल के क्षेत्र में जाता है। तो पहले होता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ऐसा कुछ आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बिहार सरकार ने एक पॉलिसी निकाल दिया है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। मेडल के खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर है। आप खेलोगे तुरंत मेडल लाओगे नेशनल में और जॉब पाओगे। तो आपने देखा कि खेल के क्षेत्र में जो है भी आगे आकर के और आप बेहतर करते हैं, तो आपको सरकार मौका दे रही है, आपको जॉब मिल रहा है। जॉब के साथ साथ आपको खेल में भी आप बेहतर कर सकते हैं। तो उषा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में, मैं आप दर्शकों को बताएं कि जब आप रानी लक्ष्मीबाई में आई और आप जो है खेल से जुड़ी, तो गांव समाज के लोग कि क्या विचार थे उस समय, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। उस टाइम तो गांव समाज के लोगों का विचार बहुत मतलब उल्टा सीधा चलता था कि ये खेलने जाती है, खेल से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, हाँ पैंट पहन के दौड़ती है, इधर उधर जाती है। मतलब उनके नज़र में मतलब अच्छा नहीं था ये खेल का ये। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। कोई भी कमेंट करता था, हम लोग को उसको अनदेखा करके इनके पास आते थे प्रैक्टिस करने। जरूर, जैसे कि माता पिता को भी लोगों ने जो है भड़काने की कोशिश किया होगा, तो उस समय माता पिता का क्या रिएक्शन था? उस टाइम तो माता पिता का कुछ रिएक्शन नहीं था। मतलब उन लोग को विश्वास था कि मतलब इनके पास खेलने जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का डर भय नहीं होता था। बस उन लोग सेफ होते थे कि इनके पास जा रही खेलने तो कुछ नहीं होगा बस।
आज जब उस समय लोग कमेंट करते थे, मुझे भी लोगों ने कहा था कि खेला करके देखते हैं कि क्या कर लोगे, खेल से तुम क्या कर लोगे, लड़कियों को बिगाड़ रहे हो, लड़कियों को आज़ादी दे रहे हो। लेकिन आज लोगों का मुंह बंद हो चुका है। तो आज लोग कैसा फील कर रहे हैं? आज वही लोग जो कल आपके ऊपर जो है कमेंट करते थे कि लड़की है, हाफ पैंट पहनती है, खेल में जा रही है, आज वो लोग जब आपसे मिलते हैं, सामना होती है, तो वो क्या कहते हैं? आज तो वो लोग बहुत मतलब खुश होते हैं कि शुरू से खेली हुई है, मेहनत की हुई है। हम उस टाइम इन लोग के बारे में, इसके बारे में उल्टा सीधा हम लोग बोलते थे, तो ऐसा कुछ नहीं। आज के डेट में तो बहुत अच्छा वो लोग व्यवहार करते हैं और अपने बच्चों को भी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को भेजें खेल के क्षेत्र में, ताकि वो आगे अपना कुछ अच्छा कर सके। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो लोग कल कमेंट करते थे इस बेटी के ऊपर, जो गांव से साइकिल से चलती थी, पैदल चल करके और आती थी, खेलती थी, जो लोग भला बुरा कहते थे, आज खुद इसके जॉब मिल जाने से जो है लोग काफी उत्साहित है और साथ ही अपनी बेटियों को भी खेल में लाने के लिए जो है उत्सुक है, उत्साहित है। तो इस तरह से आप काम करो, लोग क्या कहते हैं, यदि उनके पीछे आप पड़ोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी प्रतिभा आगे नहीं आ पाएगी। जैसा कि उषा ने बताया, उषा अभी हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप कहाँ पोस्टेड हैं, किस पद पर पोस्टेड हैं? अभी हम मुजफ्फरपुर समाहरणालय में पोस्टेड हैं, निर्वाचन विभाग में निम्न वर्गीय क्लर्क पे। अभी निम्न वर्गीय क्लर्क में। आपकी शिक्षा का दीक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा बीपीएड कंप्लीटेड है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, दर्शक भी हमारे जानेंगे, यदि आप खेल में नहीं आती तो क्या आप यहाँ तक पढ़ाई कर पाती? नहीं, अगर खेल में हम नहीं आते तो अभी तक हम इतना मतलब आगे तक नहीं पढ़ते, बस मैट्रिक तक ही खत्म हो जाता। बाकी सब इनके बदौलत है कि हम इतना मतलब बीपीएड कर चुके, बीए जो भी किए इनके बदौलत किए। तो जो भी है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि श्रेय मेरा नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं एक गुरु हूँ, लेकिन सारा श्रेय आपके माता पिता को जाता है कि आपके माता पिता ने आपके ऊपर विश्वास किया और आपको फ्री छोड़ा, तो आज आप यहाँ तक मौजूद हैं। हमारे दर्शक बंधुओं को जो गांव में रहते हैं, जो कमजोर वर्ग से आते हैं और जो अपनी बेटियों को जो है खेल और पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं भेजना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? जरा उसी और जो बताइए, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही गांव के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को खेलने को भेजिए, यहाँ पे या कहीं भी भेजिए, एकेडमी में डालिए। इससे आपके बच्चों का विकास भी होगा, आगे भविष्य उनका अच्छा होगा। जैसा कि आपने देखा, खेल केवल एक नौकरी का जरिया ही नहीं है। खेल के माध्यम से शरीर तंदुरुस्त रहता है। मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, मैं बचपन में खिलाड़ी रहा, जवानी में खिलाड़ी रहा और आज बच्चों के साथ जो है ग्राउंड से बना रहा, तो मेरे छाती में इतना गंभीर चोट लगा, तो खेल का ही वजह है कि खेल की वजह से मेरा फेफड़ा मजबूत रहा, मेरे सीने में ताकत थी, जिसके कारण जो गंभीर चोट लगा और रिकवरी भी बहुत जल्द हो गई। तो आपके बच्चे को खेलने से मानसिक विकास भी होता है, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होती है, बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, कोई रोग बीमारी उनको नहीं होता है। तो केवल ओलंपिक खेलने के लिए नहीं भेजना है, बच्चे फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, मोबाइल की दुनिया से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, कुछ शारीरिक गतिविधियां हो ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो। इसलिए भी खेल से बच्चों को खेल मैदान में भेजना जरूरी है। तो मैं